जैसा कि आप लोगों को पता है कि छावा मूवी जो 14 तारीख को लॉन्च हुई है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। विद इन 3 डेज ही 100 करोड़ को पार कर चुकी है। और इस पे जानेंगे कि लोगों की क्या राय है और वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि युवाओं को ज्यादातर ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है और मूवी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो इस पे बात करेंगे और जानेंगे। हमारे पास भैया मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं ये छावा मूवी, क्योंकि देख के आए हुए हैं। अभी बताइए। मैं भैया जी इसके लिए क्या शब्द कहूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मतलब ऐसी मूवी आना ही हमारे लिए इतने गर्व की बात है ना कि मैं तो सरकारों से अपील करूं, वो सेंसर बोर्ड जो है उससे भी अपील करूंगा कि कम से कम ऐसी मूवीज पे कट मत लगाओ। और जो सत्य है ना, हिंद स्वराज्य, वो हिंद स्वराज्य ही होना चाहिए था जो इतिहास में छत्रपति शिवाजी से लेकर संभाजी महाराज जी ने जिसके लिए अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आप अपने मन मुताबिक मत चलिए। जब हमारे को बता दिया गया बाबर महान, औरंगजेब महान, शाहजहां महान, बहादुर शाह जफर महान, हुमायूं महान है, कहते हैं ये सारे, वजीर खान महान, तब आपको नहीं लगा कि भैया इनकी महानता है किस चीज की, उसको भी बताओ। फिर चार साहिबजादों के ऊपर अत्याचार करने वाला कौन था वजीर खान, उसकी असलियत बताओ। कौन था औरंगजेब, गुरु तेग बहादुर साहिब जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को शहीदियां देनी पड़ी, कौन था ये? किन्होंने सनातन को बचाने के लिए परिवार के परिवार वार दिया? ऐसा कौन सा महान इंसान था जिसके लिए परिवार वारना पड़ गया उनको? आज जब मुझे लगता था जैसे बाला साहब ठाकरे साहब है ना, वैसे ही छत्रपति शिवाजी जी महाराष्ट्र के कुछ ऐसे ही कुछ होंगे इंसान। लेकिन जब मैंने ये मूवी देखी तो पता चला यार, आज जो हम गर्व से कह रहे हैं महाकुंभ में स्नान करके आएंगे, आज जो हम हर हर महादेव बोल देते हैं, जय श्री राम बोल देते हैं, ये बोल भी पा रहे हैं आज इस भारत के अंदर, तो देन इन लोगों की है जिन्होंने 40 दिन तक 40 दिन तक पताड़ना है, सही नाखून तक उखाड़ दिए गए। सर जी, एक कांटा चुभ जाए ना तो इंसान की हवा निकल जाती है। नाखून उखाड़ दिए गए, शरीर से चमड़ी अलग कर दी, उसके बाद भी वो निर्दयता की निर्दयता नहीं खत्म हुई, नमक की बोरियां डाली। सर, मैं पिक्चर हॉल के अंदर लिटरली रो पड़ा था। एक चार साहिबजादे देखी थी तब इतने रोमटे खड़े हुए थे, और उसके बाद आज ये छावा मूवी देखी है तो रोमटे खड़े हुए। ये कहते थे ना पुष्पा राज झुकेगा नहीं, मैं कहता हूं मराठा झुकेगा नहीं, संभाजी महाराज झुकेगा नहीं। इन दरिंदों के आते सारी वीडियो वायरल हो रही, छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे हैं और वहीं पे कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी का नाम ले लेके जोर जोर से वीडियो भी बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, अब आप बात कर रहे हो, ये देख लो रोमटे खड़े हो गए, ये झूठ नहीं है। देखे हुए 3 दिन हो गए मूवी को, लेकिन आज भी वो सीन जो याद आ रहे हैं ना, वो रोमटे खड़े कर रहे हैं, अंदर से खून को इतना उबाल मार रहे हैं ना कि जो हमारे को किताबों में पढ़ा दिया महान थे, वो ऐसा कोई महान होता है क्या? सर, हमारे सामने अभी किसी, मैं कहता हूँ कोई मुसलमान ही क्यों ना जा रहा हो, उसको भी कोई बिना मतलब थप्पड़ मार देगा ना, हम उसके लिए भी खड़े हो जाएंगे, क्यों मार रहा है, क्यों झगड़ रहा है। लेकिन ये निर्दयता, बहनों को जिंदा जला दिया, पेड़ों पे इतने पत्ते नहीं थे जितने हिंदुओं की लाशें बिछा दी इस इंसान ने, है। और संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ा, दम था, मर्द का बच्चा था तो आता खुले मैदान में पकड़ता। उसके बाद भी इसकी निंदा नहीं बड़ी, 40 दिन से पताड़ना दी। और उसके बाद एक डायलॉग जिसने तो हर एक इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए थे, खून वाला गया, जब औरंगजेब कहता है संभाजी महाराज को कि भैया जी धर्म बदल लो और हमारे राज्य हमारे में शामिल हो जाओ, तुम्हारे को सबसे नहला देंगे, क्या पैसा, क्या धन, क्या दौलत, एग्जाम्पल दिया उसने। तब संभाजी महाराज कहते हैं एक काम करो, तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा, मान सम्मान भी पूरा मिलेगा। ये होते हैं हिंदुत्व की छवि, ये होते हैं सनातन की छवि, ये होते हैं असली राष्ट्रभक्त, देशभक्त, जिन्होंने दूसरे को धर्म बदलने के लिए नहीं कहा, लेकिन ये बोला अन्याय खत्म कर दो। लेकिन उनका एक अहंकार, उनका क्या, उस घटिया इंसान का अहंकार जिसने किसी ऐसे योद्धा तक को नहीं समझा, जिसने वहां की प्रजा तक को नहीं समझा, चोर लुटेरा था ये औरंगजेब। आज मुझे कहते हो जरा भी कटाक्ष नहीं है, काय का महान था। मैं तो कहता हूं मोदी जी, सरकार आपकी है ना, बड़े बड़े आप लोग दावे करते हो, एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहले ये चेंज करो, इनका जो असली चरित्र था वो जनता को बताओ, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी पता चले ये बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां, बहादुर शाह जफर ये कौन थे। ये चोर लुटेरे थे, ये गुंडे बदमाश। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप इस मूवी को लेके, जाना चाहिए देखने या नहीं? क्योंकि ज्यादातर युवा आजकल देखते होंगे कि लव शब की मूवियों को देखने में ज्यादा बिलीव करते हैं। भैया तुम्हारा लव और शब तभी बचा रहेगा जब ऐसे योद्धा दुनिया में रहेंगे, नहीं तो लव तुम करोगे भगा के कोई और ले जाएगा, माँ बहन को तुम अपनी संभाल नहीं पाओगे, घर तुम अपने लिए बनाओगे, रहने कोई और आ जाएगा। आज पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर जिन्होंने बिल्डिंगें खड़ी करी थी ना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आज वहां कोई और रह रहा है।
उस समय भी अगर ये लोग नहीं होते तो आज शायद हम जय श्री राम बोलने के काबिल भी नहीं होते। और जो महाकुंभ में 55 करोड़ लोग जा रहे हैं ना अपनी आस्था दिखाने के लिए, वहां पे स्नान करने के लिए, उनको देखना चाहिए कि आज जो आप हिंदुत्व का चोला पहन करके स्नान कर रहे हो, इसके पीछे योगदान संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह साहब, ऐसे शूरवीरों, ऐसे गुरुओं का है। नहीं तो तुम स्नान छोड़िए, तुम यहाँ पर कुछ और ही कर रहे होते, यहाँ पर तुम अजान ही सुन रहे होते। और मैं इसमें इस्लाम का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उस इंसान का विरोध कर रहा हूं जिसने तलवार की नोक पे दूसरों को धर्म बदलने के लिए प्रताड़ित किया था। अच्छा, कितनी मूवी ये कमा सकती है, क्या लगता है आपको एस्टिमेट? मैं तो कह रहा हूं इस मूवी का अंत नहीं होना चाहिए, इस मूवी का अंत नहीं होना चाहिए। और जितने श्रद्धालु अगर वो ये सोच रहे हैं मैंने सोमवार को महादेव के मंदिर जाना है, शिवरात्रि को उपवास करना है, राम मंदिर माथा टेकने जाना है, माता वैष्णो देवी जाना है, महाकुंभ स्नान करने जाना है, तो भैया जी स्नान बाद में करना, पहले ये मूवी देख करके आ जाना। तुम्हें पता चल जाएगा कि आज जो तुम इतना विचार कर रहे हो ऐसी ऐसी पावन भूमि पे जाने का, वो तभी कर पा रहे हो क्योंकि ऐसे योद्धा उस समय हमारे धर्म को बचाने के लिए लड़े थे, प्राण दे दिए थे, परिवार के परिवार वार दिए थे। इसलिए इस मूवी को जितना सपोर्ट कर सकते हो करो। जय हिंद, जय भारत। छावा मूवी देख लिया आपने? बिल्कुल भाई साहब, देख क्या रिव्यू देना चाहेंगे आप युवाओं को? भाई साहब रिव्यू के लिए तो आप 10 में 10 लीजिए, वो भी गोल्ड स्टार लीजिए सारा का सारा। उसके बाद मूवी नहीं है, ये हकीकत है। एक्चुअल में मैं मूवी को कभी प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन वाकई में जो ये मूवी देखा ना, क्या इमोशनल थिंग था। वीरता का प्रमाण इस मूवी में जीता जाता है कि एक योद्धा को किस तरह से स्वाभिमान को सबसे सर्वोपरि रखा है। इन चीजों को लेकर के भारत के हर सनातनियों से अपील करना चाहता हूं कि वो लोग एक बार छावा मूवी जरूर देखें, क्योंकि ये टोटली सच्चाई है। इसमें कहीं से भी कोई भी एडिटिंग फिलिक्सिंग जो है ना, कहा जाता है कि ये चीजें तो काल्पनिक है या फिर ये चीजों में कोई भी वास्तविकता नहीं है, नहीं, ये एक्चुअल में वास्तविकता ही है। इसमें आज आपको पर्दे पर दिखाया गया है, आप उस दर्द को समझेंगे, आप उस इमोशन को समझेंगे जब आप छावा मूवी को देखेंगे। तो एक्चुअल में हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ है, किस तरह से औरंगजेब, बाबर, अकबर, इल्तुतमिश से लेकर के शेरशाह सबको महान बता दिया गया। और जो एक्चुअल में योद्धा थे, जिन्होंने एक्चुअल में स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है, उनको बैकबोन में बैकबेंचर बना करके रखा गया। लेकिन आज उनकी सच्चाई पूरा देश का हिंदू देख रहा है और सब लोगों को एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। सब देख रहा है, बहुत विस्फोट होगी और कम से कम रिकॉर्ड 3,000 करोड़ की कमाई होगी छावा मूवी की। हाँ, ऐसा दिखाई भी दे रहा है कि विद इन 3 डेज 100 करोड़ पार कर चुकी है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ना कि 3,000 करोड़ कमाई होगी और जवान, पठान, गदर, बॉर्डर जितने भी मूवी हैं, सारे मूवी का रिकॉर्ड टूटेगा और छावा हिट होगा, बिल्कुल सुपर डुपर हिट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। छावा मूवी देख लिया आपने? नहीं सर, अभी तो नहीं देखा हूँ, लेकिन जाऊंगा देखने सर। क्यों, ऐसा क्या? टाइम नहीं मिल पाया है, लेकिन कल जाऊंगा मैं। ट्रेलर तो देखा ही आपने? हाँ जी सर, ट्रेलर से कैसी लगी मूवी ट्रेलर के हिसाब से? ट्रेलर से हिसाब से सर, हमारे जो बहुत पुराने जो राजाएं हैं उनका जो मतलब कि बलिदान हमको याद आता है। वो देख के, ट्रेलर देख के ही पता चल रहा है क्या बलिदान उन लोग दिए हैं। वो अगर कोई, मैं बोलता हूँ कि कोई अगर नहीं जाता है देखने तो देशद्रोही होगा। ये सब मूवी अगर कोई देखने नहीं जाता है तो सबको जाना चाहिए, देखने जाना ही चाहिए। ये मूवी जो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने बलिदान दिया है हमारे देश के लिए, मातृभूमि के लिए। क्या कहना चाहेंगे जो युवा इन सब ऐसी मूवियों को ना देख के लव सब वाली मूवियों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं? वो उनके रक्त है थोड़ी, इंडियन रक्त थोड़ी है उनका हिंदुस्तानी रक्त नहीं है। वो बिल्कुल नाजायज हो चुके हैं, नियायती हो चुके हैं। उनका कुछ, जिनके अंदर देश के प्रति रक्त होगा वही तो जाएंगे, वही लोग जयचंद का सपोर्ट करेंगे आगे जाके। ये मूवी उनको खराब लगेगा, शाहरुख खान का मूवी अच्छा लगेगा जो। ठीक है भाई, बाद में क्या कहना चाहेंगे इस मूवी में? कितने से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से कितना नंबर? भाई 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा। जो बलिदान, मूवी लग रहा है कि कितनी कमाई करके जाएगी? भाई मेरे हिसाब से 1,000 करोड़ तक का कमाई कर लेना चाहिए इस मूवी को। अगर नहीं कर पाता है तो यह देश के जनता बिल्कुल हो चुका है, कीड़ा हो चुका है। उनको मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। मेरी नाली में डूब के मर जाए साले। अगर वो जाके ये मूवी नहीं देखते हैं और लव सब वाली मूवी देख के उनका टीआरपी आके मतलब कि पैसा कमाई करवाते हैं, तो उनको डूब के मर जाना चाहिए सालों को। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपने? हाँ देख ली। क्या लग रहा है इस मूवी को लेके, आप क्या कहना चाहोगे युवाओं को? बहुत अच्छी मूवी है, लोगों को देखना चाहिए। कैसे संभाजी ने जो है शिवाजी के बाद अपने राज्य प्रशासन को संभाला और मुगलों के नाक में दम कर दिया। अच्छा। जैसा दक्षिण की तरफ लोग सोचते थे कि शिवाजी के मरने के बाद दक्षिण पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन संभाजी ने ऐसा होने नहीं दिया। बहुत अच्छी मूवी है, बड़ा गुज बम्प है। मेरा तो यही है आपके कैमरे के माध्यम से हर कोई देखे उसको।
क्या लग रहा है कि 3 दिन में ये 100 करोड़ मूवी क्रॉस कर चुकी है, कितनी कमाई कर सकती है? मूवी जो है 500 करोड़ कमाएगी। छावा मूवी देख ली भैया आपने? बिल्कुल बिल्कुल हमने देखी। क्या क्या कहना चाहेंगे ऐसी मूवियों को लेके, आप युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? बिल्कुल युवाओं को भी देखना चाहिए इस मूवी को। उसके बाद देखने के बाद पता चलेगा कि क्या प्रेरणा मिलेगी उनको, क्योंकि हमने देखा है उसमें जिस प्रकार से मुगलों की बैंड बजाई गई है ना, मजा आ गया देख के पूरी मूवी को। क्या लग रहा है कि इस मूवी को कितने में से कितना नंबर देंगे आप? बिल्कुल 10 में से 10 नंबर देना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मूवी बनाई गई है ना, और लोगों को उनकी जो सच्चाई छुपाई गई थी शिवाजी की, वो आज कहीं ना कहीं उस मूवी के माध्यम से दिखाई गई है। और हम चाहते हैं कि लोगों से जरूर देखें उस मूवी को, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। क्या लग रहा है 3 दिन में 100 करोड़ पार कर चुकी है, कितना कमाएगी? बिल्कुल हम तो कहते हैं कि 2000, 3000, 4000 करोड़ कमाए तो हमारे लिए अच्छा होगा, सनातन धर्म के लिए अच्छा होगा। लेकिन जिस प्रकार से उस मूवी में दिखाई गई कि छत्रपति शिवाजी के मृत्यु होने के बाद उनको लगा कि मुगलों को लगा कि अब तो हम साम्राज्य पर राज कर लेंगे, जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज थे मराठों पर राज कर लेंगे। लेकिन वो भूल गए थे कि उनका बेटा भी था एक। उसके बाद जब वो रिटर्न अपना बैक किए ना, तो आधा ज्यादा मुगल तो वैसे डर के मारा पीछे भाग गए। तो मजा आ रहा था मूवी देखने के बाद, मुझे मजा आया, सबको देखना बिल्कुल चाहिए। बहुत मजा आया मूवी, और लोगों को देखना भी चाहिए मूवी को। बहुत बहुत धन्यवाद। छावा मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए छावा मूवी वैसे मैंने जाकर तो सिनेमाघर में नहीं देखी है, लेकिन सुना बहुत है न्यूज से, और सोशल मीडिया पे भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है। और जहां तक मेरा मानना है कि शायद ये संभाजी पर बेस्ड फिल्म है, जो छत्रपति शिवाजी के बेटे हैं, और धर्म परिवर्तन उन्होंने नहीं किया, डटे रहे अपने धर्म के लिए। तो ऐसी चीजें अगर बड़े पर्दे पर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं जो यूथ है, जो अब की पीढ़ी है, उसमें एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई हमारा धर्म कितना महान है, हमारे लोग कितने महान थे। क्योंकि ये एक बड़ी विडंबना है देश की कि ये चीजें हमें अपने पाठ्यक्रम में नहीं मिलती, हमारी किताबों में नहीं मिलती, जो चीजें हमें मूवी से मिल जाती हैं। और मूवी को देखने के बाद दिमाग डेफिनेटली इंसान का बदल जाता है। कितना नंबर देना चाहेंगे इस मूवी को? मैंने जैसे बोला कि मैंने मूवी नहीं देखी है, तो मैं नंबर की क्या बात करूं अभी कि कितना दूंगा। लेकिन अगर जैसा रिस्पांस बाकी लोग दे रहे हैं तो मूवी डेफिनेटली अच्छी होगी, और धर्म पर आधारित है, इतिहास पर आधारित है। तो मैं तो कहूँगा कि ऐसी फिल्म बननी चाहिए, इतिहास को उजागर करना चाहिए। और मैं तो अगर नंबर की बात कर रहे हैं आप, तो 10 में से 10 मैं नंबर इसको देना चाहिए। स्टार्टिंग 3 डेज में ही 100 करोड़ के आंकड़ों को पार कर चुकी है। क्या लग रहा है ये आंकड़ा कहाँ तक जाएगा? अगर देखो 100 करोड़ का आंकड़ा पार करी है मूवी ने, तो दैट मीन्स कि मूवी में दम है और लोग उसको प्यार दे रहे हैं। और अगर यही चीजें चलती रही तो मेरे ख्याल से तो 500 करोड़ से ऊपर जाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।